तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ कमाल की थ्रिलर मूवीज रिकमेंड करने वाला हूं जिसमें आपको जबरदस्त लेवल का सस्पेंस और मिस्ट्री तो मिलेगी, लेकिन उसमें भी सबसे खास बात यह है कि ये सारी फिल्में आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएंगी। फिफ्थ पोजीशन पे आती है फुट फेरी, जो कि एक मर्डर मिस्ट्री है और ये फिल्म 2021 में रिलीज हुई थी। स्टोरी फॉलो करती है एक सीरियल किलर को जो कि एक शहर में बहुत सारी ब्रूटल किलिंग्स कर रहा होता है और जितनी भी लड़कियों को उसने मारा होता है उन सभी में एक सिमिलर पैटर्न होता है और वो ये है कि मर्डर के बाद वो उन सारी लड़कियों के पैर को कट कर देता है। तो ऐसे में गुलशन देवैया का कैरेक्टर जो कि एक पुलिस ऑफिसर होता है वो उस पूरे केस को स्टडी करता है और हमें स्टेप बाय स्टेप ये दिखाया जाता है कि चीजें कैसे लेयर बाय लेयर अनफोल्ड होती है और इस पूरे ड्रामा में क्या कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं। अब ऑनेस्टली बोलूं तो मैंने इस फिल्म को इसलिए लिस्ट में रखा क्योंकि इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो काफी ज्यादा इंगेजिंग है, बट एट द सेम टाइम ये लिस्ट में और ऊपर क्यों नहीं है क्योंकि इस फिल्म की जो एंडिंग है वो थोड़ी बहुत ओपन छोड़ दी गई है और इंटरेस्टिंगली हर एक इंसान की इस फिल्म के मर्डर को लेकर एक अलग ही थ्योरी है। तो इन शॉर्ट एक डिसेंट टाइम पास थ्रिलर है और 1 आवर 54 मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आती है एक और मर्डर मिस्ट्री। फिल्म का नाम है मर्डर मुबारक जो कि 2024 में ही रिलीज हुई थी। अब ये फिल्म बेसिकली हॉलीवुड की नाइट्स आउट वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करती है, यानी एक मेहमानों से भरी पार्टी में किसी पर्टिकुलर आदमी का मर्डर हो जाता है और उसके बाद जो शक है वो हर एक मेहमान पे जाता है। तो ऐसे में पूरी फिल्म पास्ट और प्रेजेंट के बीच में फ्लक्चुएट करती है और कॉन्स्टेंटली हमको ये बताया जाता है कि जो डेड पर्सन है उसका रिलेशनशिप हर एक मेहमान के साथ कैसा था, यानी कौन उसको पसंद करता था, कौन उसको नापसंद करता था। और साइमल्टेनियसली पंकज त्रिपाठी का कैरेक्टर वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करता है जहां हर 15-20 मिनट पे एक नया ट्विस्ट आ जाता है और हमारी शक की जो सुई है वो किसी नए मेंबर पे चली जाती है। बाकी फिल्म कितनी कॉम्प्लिकेटेड है उसका आइडिया आप इसी बात से लगा सकते हैं कि फिल्म के क्लाइमैक्स आते आते तक एक नहीं बल्कि 2 मर्डर हो जाते हैं एंड ऑब्वियसली मर्डर कौन होता है वो हमको फिल्म के लास्ट 10 मिनट में पता चलता है। तो कल्प्रिट कौन है इसको जानने के लिए आपको अपनी लाइफ के 2 आवर 21 मिनट देने पड़ेंगे और ये फिल्म भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। थर्ड पोजीशन पे आती है क्राइम थ्रिलर मूवी जिसका नाम है हिट द फर्स्ट केस और ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी। स्टोरी फॉलो करती है विक्रम के कैरेक्टर को जो कि एक कैपेबल पुलिस ऑफिसर होता है लेकिन उसकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है और कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन विक्रम की गर्लफ्रेंड नेहा किडनैप हो जाती है और उसकी जो किडनैपिंग है वो डायरेक्टली लिंक होती है एक लड़की प्रीति से जो कि खुद भी किडनैप हो चुकी होती है। तो बेसिकली ये पूरी फिल्म 3 मिस्ट्रीज के अराउंड रिवॉल्व करती है। सबसे पहली ये कि दोनों लड़कियों को किसने किडनैप किया है, सेकंड ये कि किडनैप करने की वजह क्या थी एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विक्रम की लाइफ में वो कौन सा ट्रॉमा था जिसको वो भुला नहीं पा रहा था। अब सच कहूं तो इस फिल्म का स्क्रीन प्ले बहुत ज्यादा टेंशन रिटर्न है, इस वजह से आप थ्रू आउट फिल्म में गेस करते रहेंगे कि एक्चुअल में किडनैपिंग किसने की होगी, बट जो ग्रैंड रिवील है वो काफी ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि वैसा सस्पेंस आपने डेफिनेटली नहीं एक्सपेक्ट किया होगा। तो किडनैपर का नाम और राजकुमार राव की परफॉर्मेंस के लिए आपको ये फिल्म एक बार तो डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। बाकी 2 घंटे 12 मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सेकंड पोजीशन पे एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म आती है जो कि इसी साल 2024 में रिलीज हुई थी। फिल्म का नाम है शैतान जिसमें हमको अजय देवगन और आर माधवन देखने को मिले थे। ये फिल्म वशीकरण के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करती है। यहाँ पे अचानक एक दिन एक स्ट्रेंजर मदद मांगने के बहाने एक घर में घुस जाता है और उसके बाद उनकी बड़ी बेटी को अपने वश में कर लेता है। तो बेसिकली इसके बाद वो लड़की उसकी कठपुतली बन जाती है और वो वही करती है जो कि वो इंसान उससे कहता है। तो ऐसे में जो पूरी फिल्म की मिस्ट्री है वो 2 चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है। सबसे पहली ये कि वो स्ट्रेंजर कौन था और उसका मकसद क्या था एंड सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फैमिली किस तरीके से उस स्ट्रेंजर से छुटकारा पाती है। अब इस फिल्म की सबसे खास बात इसकी परफॉर्मेंसेज है क्योंकि आर माधवन ने जिस तरीके से उस स्ट्रेंजर का कैरेक्टर प्ले किया है एक सेकंड के लिए आपको विश्वास ही नहीं होगा कि वही है जिनको आपने आर स्टेडियम में देखा था। प्लस फिल्म की राइटिंग भी डिस्टिंक्शन मार्क डिजर्व करती है क्योंकि जिस तरीके से इस फिल्म के फर्स्ट सीन और लास्ट सीन को कनेक्ट किया गया है वो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट है बिकॉज दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि फिल्म में एक्चुअली क्या हो रहा था। इन शॉर्ट बहुत ही ग्रिपिंग थ्रिलर है विच इज द मस्ट वॉच और 2 आवर 8 मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। जिसके बाद फर्स्ट पोजीशन पे एक ऐसी फिल्म आती है जो कि ना ही 2024 की बल्कि इंडियन सिनेमा में बनी वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलर मूवी है। फिल्म का नाम है महाराजा और ये इसी साल जून में रिलीज हुई थी। स्टोरी फॉलो करती है महाराजा के कैरेक्टर को जो कि अचानक एक दिन पुलिस स्टेशन जाता है और वो ये कंप्लेन लिखाता है कि उसकी डस्टबिन चोरी हो गई है। तो ऐसे में फिल्म हमारे सामने 2 इंपॉर्टेंट सवाल रखती है। सबसे पहला ये कि उस डस्टबिन का एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है एंड सेकेंडली महाराजा का पुलिस स्टेशन जाने के पीछे एक्चुअल एम क्या था। जहां अगर मैं तारीफ करना शुरू करूं तो इस फिल्म की राइटिंग और परफॉर्मेंसेस इतनी ज्यादा ब्रिलियंट है कि आप एक सेकंड के लिए भी इस फिल्म से पलक नहीं झपक पाएंगे। इनफैक्ट इस फिल्म का स्क्रीन प्ले भी इतना ज्यादा फिनोमिनल वे में लिखा गया है कि फिल्म कॉन्स्टेंटली पास्ट और प्रेजेंट में फ्लक्चुएट करती है लेकिन आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा कि कब पास्ट चल रहा है और प्रेजेंट, और जब वो दोनों टाइमलाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती है दैट इज व्हेन यू रियलाइज कि फिल्म में एक्चुअली क्या हो रहा था। रही बात पीक मोमेंट की तो वो है इस फिल्म का क्लाइमैक्स क्योंकि इस फिल्म के क्लाइमैक्स में इमोशंस और सस्पेंस तो है ही लेकिन उससे भी ज्यादा कर्मा से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है जो कि आपको काफी ज्यादा हार्ड हिट करेगा। इन शॉर्ट बहुत ही किलर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है और 2 घंटे 20 मिनट के रन टाइम के साथ ये फिल्म भी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। बाकी मैंने और भी कुछ कमाल की मूवी रिकमेंडेशंस की है तो उन वीडियोस को भी जरूर चेकआउट करना।